मैं अपने कपड़े भेजूंगा, कपड़े कपड़े कपड़े, ये मैं कपड़े भेज दूंगा अपने। मोदी सरकार की हिंदुत्व मुहिम के हवाले से चाइना का जो एरिया है सिंकियांग, इंडिया जो है उसने अब्सटेन किया उसमें से। मुझे बीजिंग में धमकी दी चीनी वालों ने कि हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। मैंने इमरान खान को कहा कि ये बकवासी लोग ने मुझे धमकी दी कि गलत और ठीक की बहस में ना पड़े, सब ठीक है। सर जी ये मुल्क नहीं चल रहा। खुदा और रसूल के वास्ते सारे इदारे जो सुनते हैं वो सुन लें कि इस मुल्क को बचाएं और इनसे जान छुड़ाएं कि जितना हम डूबेंगे उतने पैसे हमारी सरकार को मिलेंगे। इंडिया जो कि इतना वोकल है, इतना टफ है चाइना के ऊपर, खासतौर पे इस सिंकियांग को लेकर के, और अमेरिका और वेस्ट के साथ बड़ी मिलके एक पॉलिसी भी बनाता रहता है। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इंडिया की एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। हमने किसी के साथ, किसी के आगे, किसी के पीछे, किसी के ऊपर, किसी के नीचे रह के तो कभी कुछ कहा ही नहीं। अब वो अमेरिका हो या वो श्रीलंका हो, देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी पे न किसी का इन्फ्लुएंस है, न किसी का प्रेशर है, न किसी की तरफ इंक्लिनेशन है। दूसरी बात, अगर आप टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे आते हैं, इट्स इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। वी चूज आवर वॉर्स एंड बैटल्स एंड वी चूज देम एट द वी इवन चूज द प्लेस एंड टाइम, राइट। अब इस पे आते हैं, अगर अब इसकी बात करें जो आपने विषय छेड़ा आज, देखिए 47 मेंबर्स है यूएनएचआरसी में, ठीक है। अब चीमा साहब 19 ने तो अपोज कर दिया, जिसमें पाकिस्तान इंक्लूडेड है, और सारे मुसलमान मुल्कों ने अपोज किया, जबकि उगर तो मुसलमान है। अब 11 ने एब्सटेन किया, 17 प्रो आ गए, तो रेजोल्यूशन बट नेचुरली गिर गया। तो अगर अब एब्सटेन करने का मतलब होता है ना आप सपोर्ट करते हो ना अपोज करते हो। रशियन यूक्रेनी कॉन्फ्लिक्ट में आपने मुझसे पूछा था भाई आपने एब्सटेन किया, मैंने कहा ना हम सपोर्ट करें ना अपोज करें, हम तो बात करें पीस की, हम तो चाहते ही नहीं लड़ाई हो। अब आप यूएनएचआरसी की बात करें, यूएनएचआरसी इज अ सेसपूल ऑफ बायस। ये खुद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं, मैं नहीं कह रहा। दिस आर द वर्ड्स ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ गुट बनते हैं, यहाँ चीजें बनती हैं, यहाँ कभी इस चीज पे वो अधिवेशन लाते, कभी उस चीज पे अधिवेशन लाते, कभी उस चीज पे लाते हैं। जाहिर सी बात है, जो भी अधिवेशन या जो भी रेजोल्यूशन आज तक लाया तो उसका हुआ क्या, हाउ वाज इट इम्प्लीमेंटेड ऑन द ग्राउंड, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। अब आप देखिए हुआ क्या चीमा साहब, अब ये जो रेजोल्यूशन आया, भारत की लास्ट 20 साल से स्ट्रेटजी देखें, वी हैव नॉट सपोर्टेड 20 साल से एनी रेजोल्यूशन विच इज अगेंस्ट एनी कंट्री, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट नहीं है कि अगर आप किसी कंट्री के अगेंस्ट यूएनएचआरसी को प्लेटफॉर्म यूज करो रेजोल्यूशन लाने के लिए, दैट इज नॉट राइट। तो हमने किसी को सपोर्ट नहीं किया, आज भी नहीं किया। एक और चीज आप इसमें यूक्रेन ने भी एब्सटेन कर लिया। जिस यूक्रेन पे अमेरिका ने इतना पैसा वैसा लगाया, वो यूक्रेन भी एब्सटेन कर चुका है, ठीक है। अभी आपसे कुछ F-16 वगैरह की डील हो रही थी, पैकेज मिल रहा था, आपने तो खैर अपोज ही कर दिया, और बाजवा साहब वहाँ अमेरिका के मेहमान बन के बैठे, अपोज है आप कर रहे हैं, सारे मुसलमान कंट्रियों ने अपोज कर दिया। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी की कंटिन्यूटी, हमने तो पहली बार उसमें चीज़ की, और ये आज हमारा पहला स्टैंड। हमने जो तमिल्स के खिलाफ रेजोल्यूशन था उसमें भी हमने एब्सटेन किया, उस पर तो हमने स्टेटमेंट भी दिया, देखो जी श्रीलंका को अभी काफ़ी कुछ करना है, तमिलों को उनके हकूक़ दिलाने के लिए, इट्स स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस। अभी काफ़ी कम काम हुआ, हमने ये नहीं कहा जीरो काम हुआ, काफ़ी कम काम हुआ। तो ये एक बात है यहाँ पे। अब इसमें एक और एंगल भी चीमा साहब, देखिए ये रेजोल्यूशन बैक था, अगर आप इसको स्टडी करें, अमेरिका और वेस्टर्न ममालिक के, राइट। मैं आपको पहले भी कई बार हमारी बात हो चुकी है, मैं कह रहा हूँ, देखिए अमेरिका अमेरिका है, ठीक है, इंडिया इंडिया है, इट्स अ पार्टनरशिप ऑफ इक्वल्स। इंडिया यूके नहीं है जी मतलब, इंडिया कनाडा भी नहीं है, इंडिया जर्मनी भी नहीं है, इंडिया जापान भी नहीं है। अब ये जो अमेरिका आगे चल गया, जहाँ चल दिया, जैसे चल दिया वहाँ पीछे लग लिए, और मतलब बस ऐसे करके जी जी भाई साहब, वो तो हमारे साथ चलता नहीं। अब ये देखिए यूके ने हेल्प, यूके और यूरोप ने, दे पार्टिसिपेटेड विद अमेरिका इन दिस रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। अब पूरा यूरोप रिसेशन में, यूके तो रिसेशन में, ये तो एसएनपी कहता है, 5-7 दिन पहले एसएनपी ने ऑफिशियली बोल दिया यूके रिसेशन, जो मैं 3 या 6 महीने से आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, यूरोप विल गो इन रिसेशन एंड स्पेशली यूके विल बी द नंबर 1 कंट्री टू गो इन रिसेशन। अब ये जो मेरी प्रोडक्शन थी, ये रियलिटी में बदल गई। चीमा साहब, ना हमने किसी की लड़ाई लड़ी है, न किसी का एजेंडा चलाया, न किसी का प्रोपेगेंडा चला है, न किसी के एजेंडा चला रहे, न किसी के लिए हम लड़े हैं, न किसी की लड़ाई लड़ते हैं। अमेरिका को लगा उनको एक चाइना के खिलाफ रेजोल्यूशन लाना, उन्होंने लाया। जो हमारी जियोपॉलिटिक्स कहती है, जो हमारे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट कहते हैं, दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हिच कैन अगेन चेंज इन टाइम, विल डू दैट, हम वो बात करेंगे। बाकी हाँ, सिंजियान में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, मैं आपके शो पर कई बार कह चुका हूँ, बट मुझे आज समझ नहीं आ रहा कि ये प्रॉब्लम पूरे मुसलमान मुल्कों में से किसी को नहीं दिखाई दे रही है,
ये कहीं किसी को दुनिया में और दिखाई नहीं दे रही। और अमेरिका भी क्या कर रहा है, अमेरिका इज ट्राइंग टू प्ले दिस टैंगो wherein they are trying to level China at one field, एक चाइना को एक फील्ड पे लेवल कर रहे हैं। ऑन द सेम टाइम वो पाकिस्तान को F-20 का एक F-16 का पैकेज भी दे रहे हैं, राइट। और ये उनके एम्बेसडर अचानक 75 साल बाद पीओके में कुछ जलसे वलसे में घूम रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। चीमा साहब, अगर ऐसा कुछ होता है, वो बोलेंगे ठीक है जी, हमारी फॉरेन पॉलिसी, हम खुद मुख्तार मुल्क है, हमें जो हक है करें, हमको हमारी फॉरेन पॉलिसी, हम खुद मुख्तार मुल्क है, we're an independent country with an independent foreign policy, we'll do what suits our interests and this may or may not be a firm stand। और सबसे अच्छी बात क्या होगी, दो तीन चीजें क्लियर चलेगी। सबसे पहले अमेरिका, ये किसी भी बड़ी कंट्री को ये पता लग गया, आप इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे को ना ही आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ना ही प्रेशर कर सकते हो, ना ही इसको इंक्लाइन कर सकते हो। ये आज प्रूव हो गया। B4 की बात करें, जिसमें अमेरिका, इंडिया, चाइना और रशिया आता है, आज B4 को भी स्ट्रॉन्ग मैसेज चला गया, इट्स इंडिपेंडेंट एंड रेजिलिएंट फॉरेन पॉलिसी। और तीसरी चीज जो फॉरेन पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट होती है, पीपल शुड नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू। अमेरिका एक स्वीट स्पॉट पे रेजोल्यूशन लाया, जिसको पता है यार अभी तो इंडिया को मजबूरी में इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट ही करना पड़ेगा। और अगर हम रेजोल्यूशन सपोर्ट करते हैं तो हमारे मित्र चीमा साहब क्या कहते हैं, अरे आप तो अमेरिका के लग गए, आप तो अमेरिका पे आपने प्रेशर डाल दिया, अमेरिका का रेजोल्यूशन आप सपोर्ट करके, हमने तो खुद इसको अपोज किया है, हमें तो सिंजियान दिखता ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं ऊपर कौन है, हमने अपोज किया, आप अमेरिका के प्रेशर में आ गए, आप तो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात करते थे, आप तो एक इंडिपेंडेंट कंट्री की बात करते थे। जब कंट्री का स्ट्रक्चर बढ़ता ना चीमा साहब, व्हाट आई टोल्ड यू likewise, we are not a developing country, we are superpower in making and they should have their own ways and means। and जो एक हिंदी में कहा होता है ना, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है चीमा साहब। फॉरेन पॉलिसी रेजोल्यूशन हो, जो भी हो, जैसे हमें सूट करेगा, जब करेगा वैसे करेंगे। किसी का इन्फ्लुएंस और किसी का प्रेशर, ये किसी का प्रोडिक्शन, तीनों में से कुछ नहीं चलेगा सर। ये सुमित भाई, आखिरी जो मिनट आप बोले, मुझे तो ऐसे लगे मैं बॉलीवुड जो कि मैं एंटर हो गया हूँ कहीं पे जो है ना।